आज से 10 साल पहले 40 इंच के टीवी को लोग एक बड़ा टीवी मानते थे और अपने घर के बड़े कमरों में लगाना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज 43 इंच 4K टीवीज के अंदर सबसे छोटा साइज है। वक्त के साथ साथ हमारी जरूरतें भी बदलती चली गई और टीवी के साइजेस भी। तो क्यों ना आज हम बात करें बड़े टीवीज के बारे में और देखें कि सबसे अच्छा बजट टीवी कौन सा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आप ही की फरमाइश पे आज मैं बात करूंगा टॉप 5 टीवीज 65 इंच साइज में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 65,000 तक के 65 इंच के ये सब टीवीज कवर करूंगा और हो सकता है आप मेरी दी गई रैंकिंग से अग्री ना करें, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे रीजन सुनेंगे तो आप भी अग्री करेंगे। एज ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे व्यूअर्स ही मेरी ताकत हैं और मैं किसी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं हूं, ना ही मुझे कोई फ्री रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं जिन्हें अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी अच्छी बातें ना बोल के अनकंफर्टेबल सच बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो ब्रांड्स टॉप 5 में नहीं आ पाएंगे मैं उनके ना आने के रीजंस आपको वीडियो के एंड में दूंगा। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है थॉमसन ओथ 7000। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बॉडी मिलेगी और एक प्लास्टिक का स्टैंड मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको मिलता है 4K अल्ट्रा HD 3814 to 2160 का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये टीवी आता है एक IPS D-LED पैनल के साथ। ये एक 8-बिट पैनल है जो कि आता है HDR10, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 500 निट्स तक और इस पैनल के अच्छे व्यूइंग एंगल्स हैं। सैमसंग का एक अच्छा IPS पैनल यूज हुआ है इस थॉमसन टीवी में और ये देखते ही पता चलता है, पर साथ ही पता चलती है थॉमसन की पुअर कलर मैनेजमेंट और इस टीवी में कोई खास अपस्केल टेक्नोलॉजी का ना होना। एक तो कलर्स अच्छा पैनल होने के बावजूद फीके लगते हैं और कोई स्पेशल वीडियो टेक्नोलॉजी नहीं होने से 65 इंच स्क्रीन का क्या फायदा होगा, इसको लेकर तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। SD चैनल्स इस टीवी पे देखना तो भूल जाइए, आप 720p के वीडियोस को भी अपस्केल नहीं कर पाएंगे कोई अपस्केल टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से। मुझे नहीं पता HDR10, डॉल्बी विजन और HLG का इस टीवी में क्या फायदा होगा। मेरी नज़र में ये एक बड़ी स्क्रीन का स्मार्ट टीवी है बस। इस सैमसंग पैनल के व्यूइंग एंगल्स तो अच्छे हैं और आपको मिनिमम कलर लॉस देखने को मिलेगा एक्सट्रीम साइड पे जाने पे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स और बिल्ट इन क्रोमकास्ट। हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आता है कॉर्टेक्स का A53 CPU और मालिका T860 GPU। इस टीवी में आपको मिलेगी 2.5 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। इस टीवी के अंदर आपको 40 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं जो कि आते हैं डॉल्बी ऑडियो और DTS डिजिटल सराउंड सपोर्ट के साथ। इसके अंदर आपको मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट, एक हेडफोन जैक। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ और इसमें आपको मिलेगी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। पुराने एंड्रॉइड वर्जन और पुराने GPU के बावजूद 2.5 GB रैम होने की वजह से ये एक ओके गेमिंग टीवी बन जाता है और इस टीवी का इनपुट लैग है 10 मिलीसेकंड्स। 40 वॉट के ये स्पीकर्स अच्छा साउंड करते हैं और आपको किसी एक्सटर्नल साउंड सोर्स की ज़रूरत महसूस नहीं होने देंगे, पर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नॉट क्वालिटी। क्लैरिटी और पंच में ये स्पीकर सेटअप लैग करता है और आपको सिनेमैटिक साउंड इस टीवी से नहीं मिलेगी, पर फिर भी मैं इन्हें एवरेज से ऊपर ही रेट करूंगा। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है VU प्रीमियम टीवी का 2019 मॉडल। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन मिलेगी, प्लास्टिक की बॉडी और एक प्लास्टिक का स्टैंड मिलेगा। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3814 to 2160 के रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी के अंदर आपको VA D-LED पैनल मिलेगा। ये एक 8-बिट पैनल है जो कि आता है HDR10, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 450 निट्स तक और इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 4x अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी। ये 2019 मॉडल है और इसके 2020 मॉडल में इस टीवी से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं।
इस टीवी का VA पैनल अच्छा तो है, पर उतना अच्छा नहीं जितना 2020 मॉडल में मिलता है। कलर मैनेजमेंट अच्छी है और ब्राइटनेस भी बहुत बढ़िया है और आपको नॉर्मल व्यूइंग में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। 4x अपस्केलर अच्छा काम करता है और SD चैनल्स को तो नहीं, HD चैनल्स को अच्छा दिखाता है। पर मैं अगर 65 इंच का टीवी लूँगा तो सिर्फ ब्राइटनेस पे ही नहीं लूँगा। ना इस टीवी में मोशन ब्लर कंट्रोल करने की और ना ही कलर एनहांस करने की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी एक 65 इंच टीवी में बेहद ज़रूरत होती है। व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं। 45 डिग्रीज के बाद आपको कलर लॉस दिखना शुरू हो जाता है, पर क्योंकि इस टीवी की ब्राइटनेस इतनी अच्छी है, ये लॉस 30% से ज़्यादा नहीं होता। मेरा मानना है कि VU को प्रीमियम टीवी में एक नया 65 इंच मॉडल रिलीज करना चाहिए, ज़्यादा फीचर्स के साथ। सॉफ्टवेयर में इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलेगा और साथ में मिलेगा बिल्ट इन क्रोमकास्ट। हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको मिलता है कॉर्टेक्स का A53 CPU और माली का 450 MP3 GPU। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 1.75 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। इस टीवी के अंदर आपको 30 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, जो कि आते हैं डॉल्बी डिजिटल की सपोर्ट के साथ। इस टीवी के अंदर आपको मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और एक हेडफोन जैक। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ और इसमें आपको मिलेगी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये टीवी गेमिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको इसमें कम रैम, पुराना एंड्रॉयड वर्जन और पुराना GPU मिलता है और कोई मोशन ब्लर कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलती। इस टीवी का इनपुट लैग है 10 से 12 मिलीसेकेंड्स। VU ने शायद ये सोचा ही नहीं कि 65 इंच टीवी को एक बड़े रूम में लगाया जाएगा और जो लोग 65 इंच टीवी लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी साउंड क्वालिटी भी होती है। इस टीवी का स्पीकर सिस्टम बहुत ही एवरेज साउंड करता है और आपको साउंड क्वालिटी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये टीवी लें तो एक अच्छी साउंड बार के साथ लें। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है कोडैक एंड्रॉयड CA मॉडल, जो कि आता है थिन बेजल डिजाइन के साथ। इस टीवी के अंदर आपको मिलती है प्लास्टिक की बॉडी और एक मेटल का स्टैंड। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस टीवी के अंदर आपको IPS DLED पैनल मिलेगा, जो कि एक 10 बिट पैनल है और आता है HDR10 और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 500 निट्स तक और इस टीवी के अंदर आपको मिलती है MEMC टेक्नोलॉजी और वाइड कलर गैमेट। कोडैक ने 43, 50 और 55 इंच मॉडल्स में VA ELED पैनल दिया है, पर 65 इंच मॉडल में IPS DLED पैनल देके इस टीवी की 90% प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। इस टीवी में MEMC और वाइड कलर गैमेट के होने से ये टीवी बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है और मोशन ब्लर को भी काफ़ी हद तक महसूस नहीं होने देता। पर जो प्रॉब्लम छोटे साइज में है वही मुझे इस टीवी में भी देखने को मिली और वो है कोडैक की कलर मैनेजमेंट। बस थोड़ी कलर और कंट्रास्ट ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कर देने से ये टीवी बेस्ट दिखने वाले टीवीज में से एक होता। इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं और मुझे एक्सट्रीम साइड पे जाने के बाद भी ना के बराबर कलर लॉस देखने को मिला। SD चैनल्स को देखने के लिए ये टीवी सही नहीं है। अगर आप इस टीवी को लें तो HD सेट टॉप बॉक्स पहले ऑर्डर करें। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको मिलता है Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और क्रोमकास्ट बिल्ट इन। इस टीवी के हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी में आपको मिलता है कॉर्टेक्स का A53 CPU और माली का 450 MP3 GPU। इस टीवी में आपको मिलेगी 1.75 GB की रैम और सिर्फ 8 GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज है सिर्फ 4 GB की। इस टीवी के अंदर आपको मिलेंगे 30 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स, जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS डिजिटल सराउंड को सपोर्ट करते हैं। इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिनमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट मिलेगा, लेकिन हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ और इसमें आपको मिलता है सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। इसके हार्डवेयर में छोटे मॉडल से कोई फर्क नहीं किया गया है और ये टीवी गेमिंग के लिए एक ओके टीवी है और आपको इनपुट लैग मिलेगा लगभग 10 मिलीसेकेंड्स। इस टीवी की साउंड क्वालिटी भी ओके है, ज़्यादा पंची नहीं है
और क्योंकि 65 इंच टीवी के हिसाब से रूम का साइज भी बड़ा ही होता है, मुझे इस टीवी में एक होम थिएटर या साउंड बार की ज़रूरत महसूस हुई। उसके बिना वो मज़ा ही नहीं आएगा जो एक 65 इंच टीवी से कोई भी एक्सपेक्ट करता है। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे हुआ है टाई, और वो दोनों टीवीज हैं TCL P8 और iFalcon का K3A मॉडल। ये दोनों एक ही टीवीज हैं, एक ही कंपनी TCL के ही हैं, और इनमें सभी फीचर्स बिल्कुल सेम हैं। मैं जो भी बोलूँगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये दोनों टीवीज आते हैं स्लिम बेजल डिज़ाइन, मेटल की बॉडी और एक मेटल के स्टैंड के साथ। इन टीवीज के अंदर आपको मिलता है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इन टीवीज में आपको मिलता है VA D-LED पैनल। ये एक 10 बिट पैनल है जो आता है HDR10, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 330 निट्स तक, और ये टीवी में आती है माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी और वाइट कलर गैमेट। TCL के कलर और कंट्रास्ट मैनेजमेंट का तो मैं फ़ैन हूँ ही, लेकिन इन टीवीज़ में उन्होंने सैमसंग के एक शानदार VA पैनल का यूज़ करके ये दिखा दिया कि वो क्यों वर्ल्ड में नंबर 2 पे आते हैं। 330 निट्स की ब्राइटनेस कम तो है, लेकिन मैं इनके ब्लैक से इतना इम्प्रेस हुआ कि भूल ही गया कि 10 बिट पैनल है और मुझे 1 बिलियन कलर्स नहीं मिलेंगे। पहली बार मैं TCL की माइक्रो डिमिंग से इम्प्रेस हुआ हूँ इन टीवीज़ में देख के। ये लोकल डिमिंग की तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा काम करती है, जिसकी मदद से ये VA पैनल और भी डीप ब्लैक्स दे पाता है। उस पे आता है वाइट कलर गैमेट, जो कलर्स को बिल्कुल नेचुरल सा बना के पिक्चर क्वालिटी को एनहेंस कर देता है। व्यूइंग एंगल्स इन दोनों टीवीज़ में उतने अच्छे नहीं हैं, ये भी VA पैनल की वजह से ही है। एक्सट्रीम साइड पे जाने पे आपको 25% के आसपास का कलर लॉस मिलेगा ही मिलेगा, पर ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि किसी भी VA पैनल से इतना कलर लॉस नॉर्मल है। हर 65 इंच टीवी की तरह SD चैनल्स के लिए ये टीवी नहीं बना है, तो अगर आप ये टीवी लेना चाहते हैं तो HD सेट टॉप बॉक्स लेने की तैयारी करें। और स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करने वालों के लिए ये बेस्ट टीवीज़ हैं। इन टीवी से आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करके रिमोट कंट्रोल में अपनी वॉइस कमांड देके उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। दोनों ही टीवीज में आपको मिलता है Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और बिल्ट इन क्रोमकास्ट। हार्डवेयर की बात करें तो दोनों ही टीवीज में आपको मिलेगा Cortex का A55 CPU और Mali का 470 MP3 GPU। दोनों ही टीवीज में आपको मिलेंगी 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, और इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। दोनों ही टीवीज में आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, जो कि आते हैं डॉल्बी ऑडियो MS12 सपोर्ट के साथ। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट मिलेगा और एक हेडफोन जैक भी मिलेगा। ये दोनों टीवीज आते हैं Bluetooth 5.0 की सपोर्ट के साथ, और इनमें आपको मिलती है सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है मुझे इन दोनों टीवीज के स्पीकर सिस्टम से। छोटे मॉडल्स और बड़े मॉडल्स में कोई फर्क नहीं, ये जानते हुए भी कि 65 इंच टीवी एक बड़े रूम में यूज होगा और कोई भी यूजर सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस इन टीवी से ढूंढेगा। एक नॉर्मल यूजर के लिए शायद ये एक ओके स्पीकर सेटअप है, पर अगर मैं ये टीवी यूज करूंगा तो एक साउंड बार या होम थिएटर के साथ करूंगा। गेमिंग के लिए ये शानदार टीवीज हैं, MEMC का भी खूब फायदा मिलेगा, और इन टीवीज का इनपुट लैग है सिर्फ 6 से 8 मिलीसेकेंड्स। मेरी लिस्ट का चैंपियन नंबर 1 टीवी है मी टीवी 4X। इस टीवी के अंदर आपको मिलती है थिन बेजल डिजाइन, मेटल की बॉडी और एक मेटल का ही स्टैंड। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी में आपको मिलेगा IPS D-LED पैनल। ये एक 10 बिट पैनल है जो आता है HDR10 सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 400 निट्स तक, और इस टीवी में आपको मिलेगी MEMC टेक्नोलॉजी, वाइट कलर गैमेट और विविड पिक्चर इंजन जैसी टेक्नोलॉजीज। मेरी लिस्ट के हीरो टीवी यानी मी टीवी 4X का नाम ही Xiaomi ने गलत रखा है। छोटे मॉडल्स कहीं से भी इस मॉडल का 10% भी नहीं है जो क्वालिटी ये टीवी देता है। इस टीवी में यूज हुआ है LG का IPS पैनल, जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। इतनी शानदार कलर और कंट्रास्ट मैनेजमेंट से मैं इस 65 इंच मॉडल का फैन हो गया हूं।
आप भी मेरी तरह पहली बार इसे देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे कि कहीं ये LG की नैनोसेल टेक्नोलॉजी वाला पैनल तो नहीं। कमाल के व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं इस टीवी में। बिल्कुल साइड पे जाने पे भी मुश्किल से 10% का कलर लॉस मिलता होगा। इस टीवी के नेचुरल दिखने वाले कलर्स के पीछे वाइट कलर गैमेट और विविड पिक्चर इंजन का ही रोल है। MEMC भी काफ़ी हद तक मोशन ब्लर को कंट्रोल कर देती है और SD चैनल्स वैसे तो 65 इंच पे देखना बेकार ही होता है, पर मुझे इस टीवी पर कोई खास बुरे भी नहीं लगे। पर मैं इस टीवी के बायर्स को 2-3 हज़ार ज़्यादा खर्च करके HD सेट टॉप बॉक्स लेने की सलाह दूंगा, ताकि उनका एक्सपीरियंस उतना ही शानदार हो जितना शानदार ये टीवी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये टीवी आता है Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है पैचवॉल 2 की, जो कि अपग्रेड हो जाएगी पैचवॉल 3 में। और इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है। हार्डवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, और इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। इस टीवी के अंदर आपको मिलेंगे 20 वॉट के डाउन फायरिंग 2 स्पीकर और 2 सबवूफर यूनिट्स, जो कि आते हैं डॉल्बी ऑडियो और DTS HD सपोर्ट के साथ। इस टीवी में आपको मिलेंगी 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट, एक हेडफोन जैक, और ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ, और इसमें आपको मिलती है डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये एक परफेक्ट गेमिंग टीवी है। इसका लेटेस्ट GPU और MEMC दोनों ही बहुत हेल्पफुल होते हैं गेमिंग में। इस टीवी का इनपुट लैग है सिर्फ 6 से 8 मिलीसेकेंड्स। अगर आपने Mi TV 4X की किसी और मॉडल की ऑडियो को सुना है तो उसे भूल जाइए और उसकी वॉटेज को भी मत देखिए। ये टीवी गरीबों के बॉस की तरह काम करेगा और इसके सबवूफर्स अच्छी बेस प्रोड्यूस करेंगे। साउंड क्लैरिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं, पर होम थिएटर एक्सपीरियंस मत एक्सपेक्ट करिएगा। और जो सारी कमियां छोटे मॉडल्स के कनेक्टिविटी ऑप्शंस में थी, वो भी सब दूर हो गई इस टीवी में। सभी ज़रूरी पोर्ट्स और ब्लूटूथ 5.0। मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि Xiaomi ने मेरी लिस्ट के नंबर 1 टीवी का नाम ही गलत रखा है। ऑन पेपर अच्छे फीचर्स होने के बावजूद मोटोरोला टीवी मेरी टॉप 5 लिस्ट के अंदर नहीं आ पाया, और उसका मेजर कारण सिर्फ यही है कि मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे उस टीवी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसकी वजह से मैं उस टीवी को रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। कैसा लगा आपको मेरा कंपैरिजन वीडियो, ये बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि आप अपने लिए इनमें से कौन सा टीवी लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। मैंने ऐसे ही टॉप 5 वीडियोस 55 इंच और 43 इंच के लिए भी बनाए हुए हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आप अगर अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।